धनबाद के लोयाबाद बांसजोड़ा में बीते दिनों हुए मारपीट और गोलीकांड मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज धनबाद जिला आजसू कमेटी की ओर से रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के माध्यम से नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किशन रवानी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने तथा आजसू कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। केंद्रीय सचिव वीरेंद्र कुमार निषाद ने कहा कि घटना में आजसू नेता हीरालाल महतो, रजनी देवी समेत कई लोग घायल हुए थे। इसके बावजूद पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए रजनी रवानी समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें सभी को जेल भेज दिया गया है। धरना में शामिल नेताओं ने आरोप लगाया कि आजसू कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे फंसाया जा रहा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज इस रणधीर वर्मा चौक में हम लोग इस धरना के माध्यम से मजबूर होकर के सरकार को और जिला प्रशासन को निवेदन करने, आगाह करने और बताने के लिए आए हैं कि आज जो निर्दोष आजसू के कार्यकर्ता हैं, जो भ्रष्टाचार और अवैध काम का विरोध करता है, उनको जिन पर जान का खतरा रहता है, जिन लोगों ने अपना सुरक्षा का मांग करने के लिए थाना में जिला प्रशासन के पास गया है, उन्हीं लोगों को अपराधियों के द्वारा मारा और मरवाया जाता है और उसके बाद फिर उसको उसी के ऊपर में केस किया जाता है। तो हम लोग ऐसे जो केस मुकदमा किया गया है, जो झूठा मुकदमा किया गया है आजसू कार्यकर्ताओं और नागरिकों के पर, उसके लिए हम लोग यहाँ धरना देने के माध्यम से सरकार को और प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि कथित घटना के दिन में एक नेत्री, समाजसेवी और अन्याय के विरुद्ध में लड़ने वाली रजनी रवानी, आजसू पार्टी की महिला नेत्री, जब उन्होंने सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन और थाना में लिखित सूचना दी कि ये कुछ लोग अवैध उत्खनन, कोयला आदि का कर रहे हैं और जिनका ये विरोध करती है, तो इनको खुलेआम चेतावनी दिया गया है और कि जान मारकर हत्या कर देंगे, हम लोगों के किसी कार्य पर कोई उंगली मत उठाओ। और उसी संबंध में वो जब लोयाबाद थाना में जाकर के लिखित जो अपराधियों ने उनको चेतावनी दिया था, उनके बारे में लिख के दे दिया। आश्चर्य ये होगा कि उसी समय आजसू के कार्यकर्ताओं ने उसका साथ देने के लिए वहाँ पर लोयाबाद थाना वहाँ पर गया और जाने के बाद थाना के पदाधिकारियों ने बोला कि हम लोग देखते हैं, कार्रवाई करेंगे। अब पता नहीं थाना के प्रभारी या वहाँ कौन व्यक्ति बैठा हुआ था, उन लोगों ने बताया जब रजनी को उसके घर में छोड़ने के लिए गया कटसी कॉल में, इसी बीच में वहाँ के लोगों ने, जो अपराधियों ने 100-150 की संख्या में कुछ लोगों का, जो हम लोगों को जानकारी है, अपना मुंह में नकाब डाल करके वहाँ पर लाठी, डंडा, तलवार, कुल्हाड़ी लेकर के आया और एक हम लोगों का आजसू का युवा कर्मठ कार्यकर्ता, उसके ऊपर में जानलेवा हमला किया। रजनी को चेतावनी दिया कि इसको बचाने आया है, साले इसको काट दो, और उसके माथे में कुल्हाड़ी मारकर हीरालाल आज गंभीर अवस्था में है, जीवन मरण के स्थिति में है, उसको मारा गया, गिर गया और मोहल्ला के लोगों ने उसको SNMMCH बोलते हैं, शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज हॉस्पिटल में, उसको गांव के लोगों ही नहीं, उसको वहां पर जान बचाने के लिए भर्ती करा दिया गया। और जब उसको जान बचाने के लिए किया गया, इलाज हो रहा था, तो जान का खतरा देख करके इन लोगों ने चाहा कि कोई बड़ा हॉस्पिटल में इन लोगों को ले जाए। तो आजसू के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारियों को निवेदन कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि इनका माथा में चोट है, माथा में चोट है, आप सुन सकते हैं, इनको जाने दीजिए इलाज कराने के लिए। लेकिन पुलिस बोलता कि नहीं, इसको गिरफ्तार करेंगे। कहाँ पर उस समय केस बन गया जब ये आया, तो हम ये किसी कानूनी तहत हैं। तो उसके बाद हम लोग ये नतीजा ये हुआ कि उस पर हो गया और उसके लगातार दाएं जितने आजसू के लोगों का नाम, कोई आदमी बैठ करके, जो लोग वहाँ थे, जो लोग नहीं थे, उन लोगों के नाम से ये केस कर दिया, 1, 2, 3, 4 लगभग 5 केस कर दिया। यहाँ तक कि गाड़ियों में पिस्तौल आदि भी रख दिया। इसका हम चाहते हैं कि सत्य रूप से जांच किया जाए और ये सारा कारनामा जो भूत हसान आदि का हो रहा है, इसमें BCCL का प्रमुखता से हाथ रहता है, चूँकि उनके द्वारा ही आउटसोर्सिंग कंपनी को काम दिया जाता है और फिर आउटसोर्सिंग कंपनी अपराधियों के से साथ गांठ करके वो अवैध रूप से कोयला उत्खनन करते हैं और उसी के विरोध में जनता, समाजसेवी लोग विरोध में बोलते हैं। कई लोग मर गए हैं, किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा है। और उसी समय में आजसू के कार्यकर्ता जो जख्मी हुए हैं, जो मार खाए हैं, उन्हीं लोग को पकड़ा गया है और एक महिला को, निहत्था को, उसको मार पीट करके उसको जेल में बंद कर दिया गया है। हम लोग मांग करते हैं
चूँकि माननीय एसपी साहब प्रभात कुमार, उनका हम बॉडी लैंग्वेज, ये कार्यशीलता को हम लोग कई बार देखते हैं कि मुझे बहुत आशा है कि वो निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे। तो हम वादा करते हैं कि चूँकि हम लोग भी अनुसंधान करने, कराने और चीज़ों को देखने का एक अनुभव रखते हैं वकील होने के नाते, तो वो पता चल जाएगा कि ये लोग अपराधी नहीं है और अपराधी दूसरे लोग हैं जो हम लोगों को, माने आजसू के कार्यकर्ताओं को, आम नागरिकों को मार करके जख्मी किया है। तो हमारा मांग है कि ये झूठा मुकदमा को वापस लेकर के सही लोग जिन्होंने अपराध किया है उस पर कार्रवाई करे। एक तरफ तो ये जख्मी है, इसके विरुद्ध में क्या कार्रवाई? कौन? अपने मार लिया टांगी से, रजनी अपने मार ली पैर में। इसके पहले भी घटना घटा, पिस्तौल आदि से सुभाष राय को जख्मी कर दिया गया, उसके तरफ से जो भी केस दिया गया आज तक नहीं लिया गया। हिल टॉप का कांड है, मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा भी कई घटनाएं हैं। आज हम लोग आजसू के कार्यकर्ता मुखर होकर के इस रणधीर वर्मा चौक में शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक रूप से इस बात को माननीय जिला प्रशासन के सक्षम उच्च पदाधिकारियों से आग्रह करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि इस तरह का अवैध काम करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाए और आजसू के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जानलेवा हमला किया है, हीरालाल का हालत किस अवस्था में है, अब इसको सुध ले और उसको बचाने का काम करे। और रजनी जो देखिए, पिछले दिनों लोयाबाद थाना के बांसजोड़ा बस्ती में एक अमानवीय घटना वहाँ पर घट गई और इससे पहले जो है वहाँ के स्थानीय ग्रामीण रजनी देवी नाम की एक महिला नेत्री थी, वो थाना में इंफॉर्मेशन करने गई कि इस तरह की बात यहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा है और अप्रिय घटना भी घट सकती है। लेकिन वहाँ के स्थानीय पुलिस ने, आज आप लोग भी सर्वविदित हो गए कि किसी भी थाने में रिसीविंग अभी के समय में, जिस समय से कोरोना लागू हुआ था और कोरोना ख़त्म भी हो गया, उस समय से लेकर के आज तक जब से हेमंत सरकार आई है, किसी भी थाने में रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जिस समय हम लोग की सरकार थी, माननीय सुदेश जी गृह मंत्री हुआ करते थे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि उस समय आगंतुक के लिए स्वागत कक्ष, एक गिलास पानी और एक पेपर के साथ साथ रिसीविंग भी दिया जाता था। लेकिन आज के दौर में पुलिस मुक्त दर्शक बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। एक निर्दोष व्यक्ति, मांग यही है कि जो लोयाबाद में घटना घटी है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उसके ऊपर समुचित कार्रवाई की जाए। चूँकि यह घटना अवैध उत्खनन से संबंधित है और अवैध उत्खनन के इस कार्य में कौन कौन लोग शामिल है ये सर्वविदित है। इसमें मुख्य रूप से पुलिस, कोयला निकालने वाले आउटसोर्सिंग कंपनी और बीसीएल के तथाकथित अधिकारी की भी संलिप्तता है, जिसके वजह से आज धनबाद में धड़ल्ले से कोयला चोरी बेखौफ जारी है। वीरेंद्र कुमार निषाद, केंद्रीय सचिव, आजसू।